But for the miracle I mean our preservation, few in millions can speak like us. अब अगर हम जो कुछ भी हुआ उसमें चमत्कार को देखें तो हम पाएंगे कि मिलियन लोगों में, यानी इतने ज़्यादा लोगों में शायद बहुत कम ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो आपकी और हमारी तरह बोल पाते हैं, जिंदा बच जाते हैं इन तूफानों से बचकर। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है देविशी और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्ट 2 सीन 1 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग रेडी होंगे। बट इससे पहले हम इस वीडियो का मेन टॉपिक शुरू करें, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप एक पुराने व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं और आप यहाँ वापस आए हैं तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना एक्ट 2 सीन 1। हम हैं पेज नंबर 50 पर और रीड करते हैं हमारी इंट्रोड्यूसिंग लाइंस। इन अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड, Alonso is mooring for the supposed loss of his son. Gonzalo tries to comfort him. Antonio and Sebastian joke heartlessly. Ariel appears and charms Alonso and Gonzalo and the other lords to sleep. Only Antonio and Sebastian are left awake. तो पहले इतनी लाइंस को ही डिस्कस करते हैं। तो इन लाइंस में हमें बताया जा रहा है कि जो अलोंसो है वो ये सोचता है कि उसके बेटे फर्डिनेंड की मौत हो चुकी है इस तूफान में और उसलिए वो बहुत दुखी है। और गोंजेलो इस पूरे सीन के दौरान कोशिश करता है अलोंसो को सांत्वना देने की, उसको दिलासा देने की कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और जो एंटोनियो और सेबेस्टियन है वो इन्हीं चीज़ों को देखकर इन सब का मजाक बनाते हैं। अचानक से वहाँ एरियल आता है और वो अलोंसो, गोंजेलो और बाकी सभी लोगों को सुला देता है सिवाय एंटोनियो और सेबेस्टियन के। Antonio suggests a brutal plot to murder the sleeping king. He has just persuaded Sebastian to fall upon the sleeping Gonzalo while he himself gets rid of Alonso. Ariel reappears invisible and wakens the sleepers. For the time at least, Alonso is safe. So friends, जब ये सब लोग सो जाते हैं तो एंटोनियो और सेबेस्टियन जो होते हैं वो अकेले जगे हुए रहते हैं। तो जो एंटोनियो रहता है वो सेबेस्टियन को भड़का देता है, उसको कहता है कि मैं जाता हूँ, मैं अलोंसो का मर्डर कर देता हूँ और जब तक मैं उसको मारूँ सेबेस्टियन तुम गोंजेलो को मार देना। और जैसे ही ये सब इन चीज़ों को अंजाम देने जा रहे होते हैं तभी वहाँ अचानक दोबारा से एरियल की एंट्री होती है और एरियल गोंजेलो और बाकी सभी लोगों को जगा देता है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि कुछ ही समय के लिए सही, बट अभी अलोंसो और गोंजेलो की जिंदगियां सेफ हैं। फिर आगे चलते हैं। सीन 1, अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड, अलोंसो, सेबेस्टियन, गोंजेलो, एड्रियन, फ्रांसिस्को एंड अदर्स एंटर। तो अब जिस आइलैंड पे पिछले 12 सालों से, जब से उनको मिलान से निकाला गया था, प्रॉस्पेरो और मिरांडा रह रहे थे, उसी आइलैंड पे ये सभी लोग की एंट्री होती है। तो हमारी स्टार्टिंग की जो लाइंस हैं वो हैं गोंजेलो की तरफ से, जिसमें गोंजेलो कह रहा है, बिसीच यू सर बी मैरी, यू हैव कॉज सो हैव वी ऑल। तो गोंजेलो अलोंसो से कह रहा है कि सर थोड़े खुश हो जाइए क्योंकि आपके पास खुश होने का कारण है और हमारे पास भी खुश होने का कारण है। फॉर आवर एस्केप इज़ मच बियॉन्ड आर लॉस, यानी क्योंकि हमने जो कुछ भी खोया है उससे कहीं ज़्यादा बच गया है। आर हिंट ऑफ वो इज़ कॉमन, एवरी डे सम सेलर्स वाइफ, द मास्टर्स ऑफ सम मर्चेंट एंड द मर्चेंट हैव जस्ट आर थीम ऑफ वो। यानी जो हमारे दुख का कारण है, जिस तरीके के दुख से अभी हम गुजर रहे हैं, यही दुख जो है वो हर बार किसी सेलर की पत्नी, कोई कार्गो शिप का जो मालिक होता है उसको जब तूफान में नुकसान होता है, कार्गो डूब जाता है, या फिर जो उस मर्चेंट शिप का मास्टर होता है, ये सब लोग भी इन तूफानों के चलते हमारी ही जैसे लॉसेस को बियर करते हैं, हमारे ही जैसे लॉसेस का सामना करना पड़ता है इनको भी। बट फॉर द मिराकल आई मीन आर प्रिजर्वेशन,
few in millions can speak like us। लेकिन अब अगर हम जो कुछ भी हुआ उसमें चमत्कार को देखें तो हम पाएंगे कि मिलियन लोगों में, यानी इतने ज़्यादा लोगों में शायद बहुत कम ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो आपकी और हमारी तरह बोल पाते हैं, जिंदा बच जाते हैं इन तूफानों से बचकर। देन वाइजली गुड सर वे आर सोरो विथ आर कम्फर्ट। यानी तो गुड सर, आप इतने दुखी मत होइए और आप कंपेयर करिए कि इस तूफान में हमने खोया तो बहुत कुछ है, उसकी तुलना आप करिए कि जो चीज़ें बच गई हैं उससे, और खुश हो जाइए। फिर अलोंसो की लाइन्स हैं, प्रीति प्लीज़, यानी प्लीज़ गोंज़ेलो चुप करो। फिर सेबेस्टियन की लाइन्स आती हैं, ही रिसीव्स कम्फर्ट लाइक कोल्ड पॉरेज। कोल्ड पॉरेज का मतलब ठंडा सूप। तो सेबेस्टियन कह रहा है कि अलोंसो को गोंज़ेलो की बातें उतनी ही अच्छी लग रही हैं जितना किसी को ठंडा सूप पीना पसंद आता है, यानी अलोंसो को गोंज़ेलो की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। फिर अगली लाइन से एंटोनियो की तरफ से, और एंटोनियो कह रहा है द विजिटर विल नॉट गिव हिम और सो। यानी लेकिन जो ये गोंज़ेलो है वो शांत नहीं रहने वाला है, वो बार बार कोशिश करता रहेगा अलोंसो को खुश करने की। फिर सेबेस्टियन की लाइन्स हैं, लुक ही इज़ वाइंडिंग अप द वॉच ऑफ हिज विट, बाय एंड बाय इट विल स्ट्राइक। यानी देखो, अब ये जो गोंज़ेलो है वो अपने दिमाग की घड़ी को दौड़ा रहा है। जैसे घड़ी एकदम से दौड़ती रहती है वैसे वो दिमाग में आइडियाज़ को छान रहा है, और अभी कुछ ही देर में वो अपना पहला आइडिया लेके आएगा। फिर तुरंत गोंज़ेलो कहता है आगे सर। फिर वो अलोंसो को बुला रहा है, कह रहा है सर। फिर सेबेस्टियन की लाइन्स हैं, वन टेल, यानी देखो इसको पहला आइडिया आ गया। फिर गोंज़ेलो कहता है when every grief is entertained that's awkward comes to the entertainer। तो यहाँ गोंज़ेलो कह रहा है जब दुखी होने की थोड़ी सी भी बात होती है और हम तुरंत दुखी होना शुरू कर देते हैं, अभी उसने इतना ही कहा है तभी तक सेबेस्टियन बोलता है अ डॉलर। तो यहाँ सेबेस्टियन जो है वो पैसे वाले डॉलर की बात कर रहा है। फिर गोंज़ेलो अपनी बात को जारी रखता है और कहता है डॉलर कम्स टू हिम इंडीड यू हैव स्पोकन ट्रूअर देन यू सपोज्ड। तो DOLOUR डॉलर का मतलब ग्रीफ है, दुख, और DOLLAR डॉलर वाला वो मनी वाला, वो पैसे वाला डॉलर है। लेकिन ये जो दोनों डॉलर है ना, इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनको बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। तो गोंज़ेलो कहता है कि उसके पास दुख आता है। तो अगर अब गोंज़ेलो की लाइन्स को इकट्ठे देखें तो उसके कहने का मतलब है कि जब भी कोई दुखी होने की बात आती है और हम तुरंत उससे दुखी होने लग जाते हैं, मातम मनाने लगते हैं, तो हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। फिर वो सेबेस्टियन से कह रहा है इंडीड यू हैव स्पोकन ट्रूअर देन यू प्रपोज्ड। यानी सेबेस्टियन, तुम जितना चाहते थे तुमने उससे भी ज़्यादा अच्छा बोल दिया, अच्छे शब्द का गलती से इस्तेमाल कर लिया तुमने। फिर सेबेस्टियन कहता है यू हैव टेकन इट वाइजलियर देन आई मेंट यू। यानी गोंज़ेलो, मैंने जो कहा था ना, तुमने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ले लिया है। फिर गोंज़ेलो कहता है देयरफॉर माय लॉर्ड। फिर गोंज़ेलो अलोंसो से बात करना जारी रख रहा है और कह रहा है इसलिए मेरे राजा। फिर एंटोनियो कहता है फाई व्हाट अ स्पेंथ्रिफ्ट इज ही ऑफ हिज टंग। तो एंटोनियो कह रहा है भगवान, ये गोंज़ेलो कितनी बातें करता है। फिर अलोंसो कह रहा है आई प्रीति स्पेयर। अलोंसो एकदम दुखी सा है, उसको किसी की बातें सुनने का मन तो कर नहीं रहा है। तो वो कह रहा है गोंज़ेलो से कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चुप हो जाओ। फिर गोंज़ेलो कह रहा है वेल आई हैव डन बट येट। यानी वैसे मेरी बात ख़त्म हो ही गई थी पर फिर भी। तभी सेबेस्टियन कहता है ही विल बी टॉकिंग। यानी इसकी बात ख़त्म हो गई थी फिर भी ये बोलना जारी रखेगा। तो बेसिकली यहाँ एंटोनियो और सेबेस्टियन ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो गोंज़ेलो है ये बहुत ज़्यादा बोलता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपको एडवाइस देते रहेंगे लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा सुनना पसंद नहीं आता है, वही सेम हो रहा है कि गोंज़ेलो अच्छी बातें ही कर रहा है लेकिन अभी अलोंसो का सुनने का मन नहीं है। और एंटोनियो और सेबेस्टियन जो है ये तो हैं ही नालायक लोग, इनको मजाक बनाने में ही मज़ा आ रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियोज़ में हम कंटिन्यू करेंगे इस एक्ट को। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।